जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि जो भी रिलेशनशिप्स होती है उसमें जजमेंट्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि कैसे हम इन जजमेंट्स को रिलीज़ कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अविशा माथुर ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज आप मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसमें एक एक्सरसाइज भी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप इन जजमेंट्स को रिलीज़ कर सकेंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि जजमेंट्स जो हैं वो हमारी ओपिनियंस होती है लोगों के बारे में, जिसके अंदर हम एक कसौटी के अंदर तोलते हैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेके कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और जब हम किसी चीज़ से सहमत होते हैं तब हम उससे एग्री और अलाइन करते हैं, और अगर हम किसी से असहमत होते हैं, किसी से हमारा सही नहीं लगता है, तो हम उससे रेजिस्ट या रिएक्ट करते हैं। तो इन जजमेंट्स के कारण हमारे अंदर एक लिमिटेड पॉइंट्स ऑफ व्यू, एक लिमिटेशंस क्रिएट होने लगती है। तो ये जजमेंट्स कब शुरू हुए? जब हम प्रिमिटिव एज ग्रुप में थे, जब हम फॉरेस्ट में रह रहे थे, जब हम स्टोन एज में थे, तो जब वहाँ पे हमारे पास में हमेशा एक डेंजर था, हमारे को सर्वाइवल का इशू था। तो हमारी इंटेलिजेंस ने जजमेंट्स क्रिएट करे जिससे कि वो जज कर सके कि यहाँ पे रहना सेफ़ है या नहीं है, ये खाना मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है, ये मेरे लिए यहाँ आगे जाने पे मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई मेरे एनिमल्स मुझे अटैक तो नहीं कर देंगे, ये एनिमल मेरे लिए हार्मफुल है या नहीं है, ये जो ट्रीज़ है इनके नीचे मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस ने हमको जजमेंट स्टार्ट किए। लेकिन अब जो स्टेज है हमारी, जब हम इस स्टेज से बाहर निकल चुके हैं, आज हम शहरों में, गाँव में, सब जगह सुविधाओं के साथ में रह रहे हैं, तो सर्वाइवल हमारा अब इशू नहीं रहा है, जहाँ पे हमें कोई लोगों से सच खतरा नहीं है अपने सर्वाइवल को लेके। लेकिन ये जजमेंट्स ने अब फॉर्म ले लिया है हमारे इंटरेक्शंस के अंदर, हमारी रिलेशनशिप्स के अंदर। तो हम जब भी किसी से मिलते हैं, करते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर उनके बारे में ओपिनियंस फॉर्म होने लगती है, और फिर हम अपने उस ओपिनियन के बेसिस पे ही उनसे अपने रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अगर आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, आप अपनी खुद की बातचीत, किसी और की बातचीत को ऑब्ज़र्व करके देखिएगा क्या बातचीत होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। ये अच्छा है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, अरे वो कितना प्यारा बच्चा है, वो कितना अच्छा है, देखो वो कितना अच्छा डॉक्टर बन गया, देखो वो कितना अच्छा इंजीनियर बन गया, नहीं तो ये देखो ये बुद्धू है, ये बिल्कुल ही फिसड्डी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप अगर अपने कॉन्वर्सेशंस की तरफ ध्यान देंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो 90% टाइम हम सिर्फ़ और सिर्फ जजमेंट्स के बेसिस पे हम किसी को हमेशा अपने आप को या किसी और को जज कर रहे हैं अपने इस कॉन्वर्सेशन में। और यही कॉन्वर्सेशंस जो हमारे जजमेंट्स हैं, ये हमारे लिए एक लिमिटेशंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि हम उन जजमेंट्स के कारण अगर वो बंदा अच्छा भी है तो उसको रिसीव ही नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है तो हम उस अच्छाई को देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर एक तरीके से नेगेटिविटी, उसके बारे में एक प्रेजुडिस भर जाता है। तो जब तक हम इन जजमेंट्स को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हम किसी की भी अच्छाई नहीं देख सकते, हम किसी से भी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो जजमेंट हम करते हैं वो एक तरीके से हम अपने आप पे करते हैं। जब भी हम किसी और को जज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी एक कमी है जिसको हम जज कर रहे हैं। तो जब ये एक तरीके से हमारे लिए सबसे बड़ा एक एडिक्शन है, हम कहते हैं कि स्मोकिंग एडिक्शन है, ड्रग्स एडिक्शन है, लेकिन जजमेंट एक सबसे बड़ा एडिक्शन है। और जब तक कि हम इस जजमेंट की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो हमारे इंटरेक्शन में, हमारे रिलेशनशिप्स में मिल सकती है, हम उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एक प्योर सोल है, उसका जस्ट जन्म हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जो घर वाले हैं, जो माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी, सारे जने जो रिलेटिव्स हैं, वो कैसे उस पर जजमेंट्स थ्रो करने लगते हैं कि
बच्चा पैदा हुआ, ये लड़का है, ये लड़की है, फिर ये गोरा है, ये काला है, ये माँ जैसा दिखता है या बाप जैसा दिखता है, इसके लंबे बाल हैं, इसके काले बाल हैं, इसके कहीं बाल नहीं हैं, ये खस्ता बहुत है, ये रोता बहुत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बच्चे के पैदा होते से ही हम उस पर जजमेंट्स थ्रो करने लगते हैं, और फिर फाइनली कई बार ऐसा होता है कि इतने रिपीटेटिव होते हैं कि ओ ये कितना एकदम पापा जैसा गया है, मम्मी जैसे गई है, पापा जैसा गया है, मम्मी जैसी गई है। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने उस चीज़ को स्टिक ऑन हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू उसकी लाइफ में स्टिक ऑन हो जाता है। अब वो अपने आप को अपने पापा से ही कंपेयर करने लगता है कि मैं अपने पापा जैसा हूँगा, मेरे को उन्हीं का आचरण फॉलो करना है, और वो अपनी खुद की आइडेंटिटी तो कहीं ना कहीं भूल ही जाता है, सिर्फ उनको फॉलो करने के चक्कर में या उस जजमेंट को सही करने के चक्कर में कि मैं अपने पापा जैसा बनूँगा, उसको फॉलो करने के चक्कर में वो अपनी लाइफ में कुछ आगे नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है। और कितनी बार आपने देखा होगा जब भी आपको कोई जज कर रहा है तो आपको कितना कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप गहरी लंबी सांस लें और कोई आपसे कुछ कहे कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो आपको कितना कॉन्ट्रैक्टेड फील होता है। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम इस जजमेंट से कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, हम इस जजमेंट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो मान लीजिए अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा तो आपके दिमाग में भी कुछ जजमेंट्स आए होंगे कि अविशा ने आज अच्छा बोला, अविशा ने आज अच्छा नहीं बोला, ये टॉपिक अच्छा नहीं है, ये टॉपिक अच्छा है। जो भी रहा होगा आपका जजमेंट, भली वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो। सबसे पहले आप अपनी आँख बंद कर लीजिए और बोलिए बैरियर्स डाउन, बैरियर्स डाउन, बैरियर्स डाउन। और अब एक्नॉलेज करिए कि हाँ, मैं अविशा को जज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर अगर आप ये बोलेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अविशा का वीडियो अच्छा नहीं है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अविशा का वीडियो अच्छा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप इसको रिपीटेडली बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चार्ज है, भली वो सही है या गलत है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहीं अब आप उससे ना तो एग्री और अलाइन कर रहे हैं और ना ही अपने आप को रेजिस्ट और रिएक्ट कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेस कॉन्शियसनेस की एक टूल है जो कि गैरी डगलस और डॉक्टर डेन हीर ने शेयर करी है, जिसमें जब हम इस टूल को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, किसी के बारे में जजमेंट सुन रहे हैं, अगर आप अपने मन में भी 10 बार बोलेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देखेंगे कि आपको उन जजमेंट्स का जो चार्ज है वो रिलीज़ होता जाएगा, आपको उनसे फ़र्क कम पड़ने लगेगा। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पहले एक्नॉलेज करना कि हम कहाँ जज कर रहे हैं दूसरे को और कहाँ हम अपने आप को जज कर रहे हैं। जब हम एक्नॉलेज करने लगते हैं तो आधा पार्ट तो हम वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, उस चीज़ को लेके वो चार्ज हमारा उसी समय ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, हमें अगर हम किसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो खुद के लिए हो या चाहे हमारी कोई रिलेशनशिप में हो, तो हम जो जजमेंट्स हैं उनको धीरे धीरे डिसॉल्व कर देते हैं। क्योंकि अगर ग्रैटिट्यूड है हमारी लाइफ में तो ये जजमेंट्स कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको अपने हस्बैंड को लेके कुछ जजमेंट्स हैं कि ये मुझे सुबह उठ के चाय नहीं पिलाते हैं, या ये मेरे लिए ये नहीं लाते हैं, इन्होंने मुझे आई लव यू नहीं बोला। अगर आप उनको लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं तो आप ज़रूर इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए और उसके बाद में 3 बातें ज़रूर लिखिए उनके बारे में जिसके लिए आप उनको ग्रेटफुल हैं, उनके लिए उन्होंने आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, वो कैसे आपको प्यार करते हैं, वो कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। और मेरा आज इस वीडियो के द्वारा यही कहना है कि जब हम अपने जजमेंट्स को रिलीज़ करेंगे और जब हम एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड में जिएंगे तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी,
और साथ ही जो हमारी रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि अगर ग्रैटिट्यूड है तो लाइफ में जजमेंट्स नहीं रहेंगे। और अगर हम अपना राइट वे और रॉन्ग वे की जो बात है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम उससे छुटकारा पा जाते हैं तो कैसे आपकी रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरे को किसी को ये नहीं प्रूव करना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, या तुम सही हो और मैं गलत हूँ, तो हम इन जजमेंट्स के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट्स उठ रहे हैं हमारे रिलेशनशिप को, उसको हम डिसॉल्व कर पाएंगे। और इसी के द्वारा हम अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ला पाएंगे और एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जो कि एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।